हेलो दोस्तों, मैं हूं ट्रैवलर धर्म। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगा मुरुडेश्वर की। बताऊंगा मुरुडेश्वर की लोकेशन डिटेल्स, मंदिर की टाइमिंग, भंडारे की टाइमिंग और भी बहुत कुछ। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और जानिए मुरुडेश्वर की अनोखी कहानी के बारे में। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ। आपकी हेल्प से ही चैनल ग्रो हो सकता है और मुझे एनर्जी मिलेगी ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मुरुडेश्वर की लोकेशन डिटेल से। अगर आप बाई एयर आ रहे हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट मैंगलुरु है, 160 किलोमीटर। अगर आप गोकर्णा की ट्रिप पे हैं तो ये गोकर्णा से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर है। गोकर्णा से आप ट्रेन या बस से आ सकते हैं या फिर स्कूटी भी रेंट पर ले सकते हैं। रेलवे स्टेशन से दूरी सिर्फ 3 किलोमीटर है और गोवा मैंगलोर हाईवे से सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये है 20 मंजिला राजा गोपुरा। गोपुरा मंदिर के प्रवेश द्वार को बोलते हैं, जिसको बनाने के लिए दक्षिण भारत में एक अद्भुत शैली का प्रयोग किया जाता है। मंदिर में आप सुबह 6 बजे से रात 8 बजे के बीच दर्शन कर सकते हो। इसमें मंदिर दोपहर में 1 से 3 बजे के बीच बंद होता है। मंदिर में दर्शन करके आप दोपहर में भंडारा प्रसाद भी खा सकते हैं। मंदिर के अंदर ही बहुत बड़ा भंडारा पूरे टाइम चलता रहता है। लोग आते रहते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और जाते रहते हैं। और व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी है। सारी चीज़ें एक के बाद एक आती रहती हैं। थाली आएगी, पानी आएगा, खाना आएगा, वो एक के बाद एक आपको सर्व करते रहते हैं। मंदिर से बाहर निकलकर आप ये 123 फीट ऊंची शिव मूर्ति भी देख सकते हो। इसके सबसे अच्छे दर्शन आपको होंगे राजा गोपुरा के टॉप पर जाकर, जो कि 20 मंजिला गोपुरा है और उसमें लिफ्ट भी लगी है और आप टॉप पर जाकर वहां से शिव मूर्ति और उसके पीछे के समंदर का आनंद ले सकते हैं। अब बात करते हैं मंदिर की कहानी की। मंदिर की कहानी वही है जो आपने बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर या पर्ली वैजनाथ महाराष्ट्र की सुनी है। मैं माफ़ी चाहूँगा अगर कोई इस कहानी से सहमत या असहमत हो, पर मैंने जितने वीडियोस और ब्लॉग्स को एक्सप्लोर किया और जो मैंने यहाँ के लोकल से किस्से सुने, उसके अनुसार मैं आपको अभी मुरुडेश्वर की कहानी सुनाता हूँ। अगला वीडियो बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर का बनाऊंगा और वहाँ की कहानी उसके अनुसार सुनाऊंगा। कहानी की शुरुआत वहाँ से होती है जब रावण की माँ कैकसी रावण की शक्तियाँ बढ़ाने के लिए भगवान शिव की पूजा में लीन थी और इंद्र इस बात से परेशान होकर उनका शिवलिंग चुराकर समंदर में फेंक देते हैं। तब रावण क्रोधित होकर प्रण लेता है कि वो घोर तपस्या करेगा और आत्मलिंग को कैलाश से लंका में ले आएगा। ये बात सुनकर देवलोक में हाहाकार मच गया। नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे समस्या का समाधान पूछते हैं। उधर भोलेनाथ के न मानने पर रावण संपूर्ण कैलाश को ही लंका ले जाने लगा। रास्ते में प्रभु विष्णु और मां काली की माया से रावण कैलाश को लंका ले जाने की जिद छोड़कर मंदोदरी से विवाह करके लंका वापस चला जाता है। वापस जाने पर माता कैकसी के दोबारा कहने पे रावण फिर से घोर तपस्या करता है। और इस बार कि रावण की तपस्या से खुश होकर भोलेनाथ ने उसे आत्मलिंग दिया और कहा कि इसे जिस स्थान पर रख दोगे वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण जब आत्मलिंग लेकर लंका की ओर जाने लगा तो देवलोक में हाहाकार मच गया। नारद मुनि इस बार गणेश भगवान के पास जाते हैं और समस्या का समाधान करने के लिए कहते हैं। भगवान गणेश एक ग्वाले का भेष बनाकर रावण के पास गए। उसी समय भगवान विष्णु ने अपनी माया से रावण को ऐसा प्रतीत कराया कि संध्या काल का समय हो गया है। रावण पूजा पाठ कर्मकांड नियमित समय अनुसार करता था, इसलिए वो संध्या वंदन के लिए जाने लगा और आत्मलिंग गणेश जी को दे दिया और कहा इसे जमीन पर नहीं रखना है। गणेश जी ने कहा ये लिंग मैं ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता, मैं 3 बार आपका नाम पुकारूंगा और आपके नहीं आने पर मैं इसे यहीं रख दूंगा। मान्यताओं के अनुसार गणेश जी ने ये लिंग जिस स्थान पर रखा वही गोकर्णा में महाबलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। और जब रावण ने शिवलिंग को वहां से उठाने की कोशिश की और ऐसा ना कर सका तो उसे छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया और इस प्रयास में आत्मलिंग के कुछ हिस्से अलग अलग जगह गिरे। लिंग के कपड़े जिस स्थान पर गिरे वही मुरुडेश्वर के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही और भी स्थान है जहाँ पर लिंग के कुछ हिस्से गिरे, जैसे सज्जेश्वर, दारेश्वर, गुणवंटेश्वर। कहा जाता है जब रावण ने कलिंग को निकालने का प्रयास किया तो वो गाय के कानों के समान मुड़ गया, इसीलिए इस स्थान को गोकर्णा गाय के कान कहा जाता है। मैं एक बार फिर से कहूँगा, मेरे पास अधिकार नहीं है कि मैं किसी भी मंदिर की कहानी या उसकी लोकल मान्यता को सही या गलत ठहराऊं। अगला वीडियो में बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर झारखंड का बनाऊंगा, जिसकी कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है और वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट संडे नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।